हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत वो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में देखेंगे और इनसे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है और कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्व उनके बारे में देखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बहुत सारे आयोग को कवर कर लिए थे जो कि एग्जाम्स की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो शेयर करें। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन सा कब होता है। तो हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन होता है, सुबह MCQ बेस्ड होता है, 5 बजे होता है। और डेली करंट अफेयर का सेशन एक 6 बजे होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। और हमारा पॉलिटी का है वो लेक्चर अल्टरनेटिव डेज पे आता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे। और वीकली MCQ रिवीजन होता है हर रविवार दोपहर 12 बजे, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो संपूर्ण सप्ताह का जितना भी करंट अफेयर है उनका है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके उसका है वो रिवीजन करवाया जाता है, जिससे कि आपका संपूर्ण सप्ताह का है वो करंट अफेयर एक साथ ही कवर हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में है वो क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो उनसे संबंधित देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अगर बात की जाए तो ये किस प्रकार का आयोग है। तो सबसे पहली बात इसमें हो जाए कि क्या ये संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक आयोग है, या इसकी स्थापना है वो कौन से, अगर गैर संवैधानिक है तो कौन से अधिनियम के तहत है इसकी स्थापना की गई है। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये गैर संवैधानिक है, ठीक है। गैर संवैधानिक आयोग, पहली बात ये होगी गैर संवैधानिक आयोग। अब बात करते हैं कि अगर ये गैर संवैधानिक आयोग है तो इसकी स्थापना है वो कैसे की गई है। तो इसकी स्थापना है वो सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, अधिनियम 2005 इसके तहत है वो इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और ये बेसिकली केंद्रीय स्तर पर सूचना आयोग है और राज्य स्तर पर सूचना आयोग की स्थापना है और राज्य स्तर में राज्य सूचना आयोग के नाम से वो की गई है। तो बेसिकली पहला पॉइंट इसमें ये हो गया कि ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक आयोग है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अगर डीपली नहीं जाकर ऊपरी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो पूछा जाता है कि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। और इसका दूसरा वर्ड वो यूज लिया जाता है, वो भी इसको हल्का से यहाँ पे लिख लेते हैं। कई जगह इसको गैर संवैधानिक न दे के सांवैधिक भी दे दे तो वो भी सेम होगा, ठीक है। सांवैधिक भी इसी का ही मतलब होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि जो ये है ना केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर, ठीक है, केंद्र स्तर पर उच्च प्राधिकार युक्त है, उच्च प्राधिकरण है, उच्च प्राधिकार है। शिकायतों की जन सुनवाई, शिकायतों की जन सुनवाई करना, ठीक है, ये इसका है वो प्रमुख काम है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखते हैं कि जो इसके अधीन में है वो कहाँ कहाँ है इसकी अपील की जाती है, किन की शिकायतों की ये सुनवाई करता है। तो पहला तो आएगा केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार तथा, एक तो केंद्र सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, डैश, इनके अधीन जो कार्यालय, ठीक है, जो कार्यालय होंगे या जो संस्थान होती है, कार्यालय जो संस्थान, ठीक है, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, तो ये सब चीज़ें होती है। इनसे संबंधित अगर कोई शिकायत करनी है जो कि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं तो इनकी शिकायत है वो केंद्रीय सूचना आयोग को की जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राज्य सरकार यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि राज्य सरकार के लिए वो राज्य सूचना आयोग की स्थापना है वो अलग से कर देगी राज्यों के लिए, तो वो चीज़ें इसमें है वो नहीं आएगी। इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो इनकी संरचना है वो कैसी है। संरचना या संगठन, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए तो एक मुख्य सूचना आयुक्त,
एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा प्लस अन्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। अब यहां पे एक चीज है, सदस्य संख्या 10 ही हो, सॉरी 10 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि सदस्य संख्या है वो 10 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें ये देख लिया, एक मुख्य सूचना आयुक्त है, अन्य सूचना आयुक्त तथा सदस्य संख्या है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जो सदस्य है, मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य सूचना आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, ठीक है, तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर। यहाँ पे एक समिति होती है जिसका गठन किया जाता है, तो वो समिति है वो सजेस्ट करती है राष्ट्रपति को क्या है इन सदस्यों का है चुनाव करना है। अब देखते हैं जो समिति गठित की जाती है उस समिति में है कौन कौन मेंबर होते हैं। जो समिति, नियुक्ति समिति, ठीक है। अब बात करते हैं नियुक्ति समिति में कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में होती है। ठीक है, उसके बाद में है लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में विपक्षी नेता, ठीक है, ये दूसरी बात, यानी एक प्रधानमंत्री खुद हो गए, ठीक है, इनकी अध्यक्षता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और एक है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो कि किसके द्वारा, पीएम द्वारा नियुक्त होना चाहिए, पीएम द्वारा नियुक्त, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा है वो नियुक्त किया जाता है। अब ये है वो तीनों मेंबर होते हैं कमेटी में, और ये है वो सलाह देते हैं, उसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ आधार रखे गए हैं कि किन सदस्यों का है वो चुनाव होना चाहिए। तो कुछ, तो सबसे पहले है वो सार्वजनिक अनुभव होना चाहिए। इसमें ये बात की गई है कि सार्वजनिक अनुभव हो, कि सदस्यों के पास कम से कम सार्वजनिक अनुभव तो होना चाहिए। और कुछ जैसे विधि हो गया, ठीक है, पत्रकारिता हो गया, पत्रकारिता हो गया, ठीक है, विधि, पत्रकारिता और सामाजिक सेवा, ठीक है, प्रबंधन आदि का अनुभव, यानी इनका भी अनुभव होना चाहिए और सार्वजनिक अनुभव भी होना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर है वो अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो वो किसी राज्य विधानमंडल का या संसद का, संसद देश राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं हो। ठीक है, ना तो एमएलए हो ना एमपी हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा, किसी राजनीतिक पार्टी में लाभ के पद पर न हो, यानी वहाँ से इसका कुछ फंड वंड आना या कुछ चीज़ें होना, उससे संबंधित कोई भी अगर लाभ का पद होता हो, जिससे कि व्यापार या उद्यम वगैरह ये भी चीज़ें हो, तो वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसी को है वो इसमें है नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद में बात करें कि जो इनका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल, ठीक है, तो कार्यकाल की बात की जाए तो इनका होगा 5 से 65, 5 से 65, ठीक है, 5 साल तक रहेंगे, और जो मैक्सिमम एज होगी वो 65 ईयर्स होगी। ठीक है, इस चीज़ का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनकी क्या पुनर्नियुक्ति होगी। ठीक है, तो पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ये दे सकता है, क्योंकि ज़्यादातर में ये होता है कि पुनर्नियुक्ति या अन्य किसी लाभ पर, लेकिन इसमें है वो पुनर्नियुक्ति के लिए वो पात्र नहीं होगा। ठीक है, सदस्य हो या मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो, पुनर्नियुक्ति का इनमें संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं हटाने के आधार कौन कौन से हैं।
हटाने के आधार। ठीक है, तो हटाने के आधार पर सबसे पहले बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा है वो इनको पद से हटाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो जो ज़्यादातर में कॉमन है, दिवालिया। ठीक है, पहली चीज़ है दिवालिया होने पर हटाना। ठीक है, दूसरा इसमें होता है नैतिक चरित्रहीनता भी है, नैतिक चरित्रहीनता, उसके आधार पर भी हटाया जा सकता है। ये चीज़ इसमें है वो जो बेसिकली है वो अलग टाइप की, वो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, क्योंकि जो चीज़ अलग टाइप की होती है वहीं से है वो क्वेश्चन पुट किया जाता है। ठीक है, और तीसरा है कि अन्य जगह से लाभकारी पद या पद न हो। ठीक है, या अन्य कहीं से वो अलग जगह से वो उसको अगर लाभ मिल रहा है तो वो हटा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ, मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम होने पर। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी, अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम हो रहा है, अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो भी वो चीज़ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो बेसिकली मैंने एक पांचवा ये भी है कि जैसे कोई लाभ प्राप्त किए हो पाते हैं या कार्य निष्पक्षता प्रभावित होने पर, कार्य निष्पक्षता प्रभावित होने पर भी हटाया जा सकता है, प्रभावित होने पर। ठीक है, तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। 5 बातें हैं, पांचों को, पहला दिवालिया। ठीक है, दूसरा नैतिक चरित्रहीनता अगर देख जाए या कुछ अपराध वगैरह में लिप्त हो, अगर उसमें दोषी करार दे दिया गया तो उसको हटाया जा सकता है। अन्य जगह से कुछ लाभ का पद हो या कुछ अन्य लाभ के पद पर है वो काम कर रहा हो तो भी हटाया जा सकता है। अगर मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम है तो भी उसको हटाया जा सकता है। उसके अलावा अगर वो कुछ ऐसा काम करती है जिसमें लाभ हो और वो उसकी कार्य निष्पक्षता है प्रभावित हो रही है तो वो उसको है पद से हटाया जा सकता है। दूसरा है कि एक आधार पे है, वो किस आधार पे, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध कदाचार व असक्षमता, सिद्ध कदाचार व असक्षमता के आधार पर हटाना। ठीक है, सिद्ध कदाचार और असक्षमता के आधार पर है वो राष्ट्रपति इनको है वो हटा सकता है, तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात की जाए कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है। ठीक है, तो ये है वो उच्चतम न्यायालय की तरह ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति मामला सौंपेंगे उच्चतम न्यायालय, सलाह उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जाएगी। उनके बाद पद से हटाना। ठीक है, तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना कि किस आधार पर हटाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेतन भत्ते। इसमें है वो 2 चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें है वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त, इसका वेतन है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है, वेतन। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है, और अन्य सूचना आयुक्त, ठीक है, तो अन्य सूचना आयुक्त और उसी प्रकार में है वो निर्वाचन निर्वाचन विभाग में होता है ना, निर्वाचन आयोग में, तो इनका वेतन इनके बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। और ये चीज़ तो वैसे भी सब जगह की सेवा काल के दौरान है अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। फिर भी लिख देते हैं, सेवा काल में अलाभकारी परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी है वो ध्यान में रखना है। बेसिकली ये चीज़ है कि मुख्य सूचना आयुक्त है उसका वेतन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है, और अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन है वो निर्वाचन आयुक्तों के बराबर होता है।
ठीक है। और सेवा काल में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये चीज़ क्या है वो ध्यान में रखते हैं। अब बात करते हैं इनकी जो कार्य, मेन कार्य है वो क्या है। तो सबसे पहले बात की थे जन सुनवाई, ठीक है। पहला काम तो मेन इनका है वो जन सुनवाई, यानी जो शिकायतें आती है इसमें ये तो पहला तो जन सूचना अधिकारी होना चाहिए। जन सूचना अधिकारी, इसके पास है वो शिकायत दर्ज की जाती है। अगर कहीं जन सूचना अधिकारी नहीं है तो उसकी वो नियुक्ति भी करवाना, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें ये चीज़ है कि जन सूचना अधिकारी से कोई सूचना मांगी गई हो, समय पर सूचना न देना, समय पर सूचना न देना, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, सूचना देने से मना करना, सूचना देने से मना करना। अब इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई अगर निजी सूचना हो या राष्ट्रीय एकता अखंडता से संबंधित सूचना, उसमें तो आप मना कर सकते हो, लेकिन जो सूचना देनी चाहिए वो सूचना नहीं दे, उस पर है वो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम कोई भी सूचना मांगे और क्यों नहीं दे रहे, वो चीज़ नहीं होगी। जो सूचना आप जिसमें हक रखते हो कि हाँ ये सूचना आपको दी जा सकती है, उसमें बाकायदा सूचना दी जाती है। उसमें अगर सूचना नहीं दी जाती है तो आप इसकी है वो शिकायत कर सकते हैं, सूचना आयोग इसकी है वो जाँच करेगा। और उसके बाद में देखते हैं कि अगर जो कहीं पे भी है फीस में, अगर फीस ज़्यादा नहीं मांग रहे हो, जितनी है वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा है वो नहीं मांगे, ठीक है। दूसरा, किसी मामले में स्वप्रेरणा से जांच करना, स्वप्रेरणा से जांच, यानी कभी कभार ये अपने खुद के हिसाब से वो जांच कर सकती है, ठीक है। अब ये इसको है वो जांच करते समय है वो दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना, जांच के समय दीवानी अधिकार, ठीक है, जांच के समय दीवानी अधिकार। तो इसमें क्या मिलता है कि अगर किसी को है वो साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बुलाना, साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु किसी को है जिसको है वो बुला सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के जांच करना या शपथ के रूप में साक्ष्य लेना, ठीक है, तो ये समन वगैरह ये भी जारी कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए तो अगर कोई विशेष सूचना हो, ठीक है, फोर्थ बात है विशेष सूचना से संबंधित, विशेष सूचना संबंधित, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब शिकायत करने से जो लोक प्राधिकारी होता है उसके जो रिकॉर्ड होते हैं उनसे संबंधित भी अब जांच की जा सकती है, ठीक है। अब मान लो एक तो है कि जो सूचना अधिकारी की नियुक्ति, सूचना अधिकारी की नियुक्ति, कि किसी सूचना अधिकारी की नियुक्ति है नहीं है, उनसे संबंधित भी ये काम देखते हैं, ठीक है। और एक है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण दिलाना, ठीक है। और प्रशिक्षण के संबंध में, प्रशिक्षण की व्यवस्था सूचना के अधिकार में, सूचना का अधिकार है उनसे संबंधित है वो, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि है वो जब शिकायत आती है उनका निवारण है वो अच्छे से की जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। मान लो किसी आवेदक ने, ठीक है, किसी आवेदक ने जानकारी मांगने पर, ठीक है, किसी अधिकार जानने मांगने पर उसे जानकारी न मिली हो, ठीक है, जानकारी न मिली हो तो संबंधित प्राधिकारी, ठीक है, जिसको जानकारी के लिए बोला है, संबंधित प्राधिकारी पर, संबंधित प्राधिकारी एक तो है वो मुआवजा, ठीक है, मुआवजा का आदेश, ठीक है। तो इसका भी है वो ध्यान में रखना। उसके बाद में एक ही है कि आप इस पे है वो जुर्माना, यानी जुर्माना लगाना,
किस पर? प्राधिकारी पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आप मान लो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको है वो ध्यान में अच्छे से रखना है कि मान लो कोई अगर पालन नहीं करता है तो इससे संबंधित में है कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकारी द्वारा पालना न होने पर कार्यवाही। ठीक है, पालना न होने पर कार्यवाही। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन किसको दिया जाता है? तो केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को। फिर है संसद के पटल पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का वो ध्यान में रखना है कि संसद के पटल पर रखा जाता है। तो ये होगी इससे महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये ध्यान रखना है, केंद्रीय सूचना आयोग काम है जन सुनवाई का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है गैर संवैधानिक आयोग। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद बात की जाए तो एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते कि इनसे संबंधित है हमने क्या क्या प्रावधान पढ़े हैं, जिससे कि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले हमने बात की थी केंद्रीय सूचना आयोग की। ठीक है, किस प्रकार का आयोग है? गैर संवैधानिक आयोग है, और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसको है वो गठित किया गया है। केंद्रीय स्तर पर और उच्च प्राधिकरण है ये, और जांच शिकायतों की जन सुनवाई करना इसका काम है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के अधीन जो भी कार्यालय, वित्तीय संस्थान या जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आते हैं उनसे संबंधित शिकायतों का है वो निवारण किया जाता है। अब बात की जाए संरचना की, तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, और सदस्य संख्या है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है समिति के सिफारिश पर। तो समिति को किससे मिलकर बनी होती है? समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है, और एक कैबिनेट मंत्री होता है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और सदस्यों में क्या क्या है? थोड़ी बहुत योग्यता होनी चाहिए, उसमें सार्वजनिक अनुभव होना चाहिए, विधि, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, प्रबंधन आदि का उसको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब बात ये कि जो सदस्य होंगे सूचना आयोग में, उसमें संसद तथा राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाला या लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कार्यकाल की बात की जाए 5 से 65 वर्ष, और इसमें ये ध्यान रखता कि ये पुनर्नियुक्ति के वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है, हटाने का अधिकार जो आधार कौन कौन से? दिवालिया, नैतिक चरित्रहीनता, और अन्य जगह से कोई लाभ का पद धारण किया हो, या मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम होना, और कार्य निष्पादन है वो उसका प्रभावित हो रहा है, तो उसके आधार पर वो हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा है वो इन दो आधारों के आधार पर सिद्ध कदाचार और असक्षमता, सिद्ध कदाचार और असक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। हटाने का प्रोसेस क्या है कि राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय को है वो परामर्श मांगेगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह दी जाएगी, उसके बाद है वो पद से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, वेतन भत्ता की बात की जाए तो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है। ठीक है, और अन्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते होते हैं वो निर्वाचन आयुक्त के बराबर होते हैं। सेवा काल में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कार्य की बात की तो पहला है जन सुनवाई, जन सूचना अधिकारी के वो नियुक्ति करना, और अगर समय पर सूचना नहीं दी उसकी भी देखना, और सूचना देने से मना करना, तो उससे संबंधित है। हालांकि इसमें कुछ मामले जैसे कि निजी मामला हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता से संबंधित मामला हो, तो ऐसे मामलों में है वो सूचना नहीं दी जाती है। ठीक है, किसी मामले में है स्वप्रेरणा से जाँच करना। ठीक है, जांच के समय दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं कि साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बुलाना, या उसको बुलाने के लिए समन भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, विशेष सूचना से संबंधित जांच भी की जाती है, सूचना अधिकारी की नियुक्ति भी करना। ठीक है, प्रशिक्षण भी दिलाना जिससे कि सूचना के अधिकार से संबंधित और क्या इसमें चीज़ें ऐड होती है, या इसमें वो किस तरह से काम करना ताकि वो सुनवाई है अच्छे से कर सके। ठीक है, उसके बाद में किसी आदमी ने जानकारी मांगने पर उसे जानकारी ना मिली हो तो उससे संबंधित प्राधिकारी पर मुआवजे का आदेश, और उसमें है वो जुर्माना भी लगाया जाता है। ठीक है, और पालना न होने पर उस पर कार्रवाई भी की जाती है। प्रतिवेदन की बात की जाए तो प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपा जाता है, और संसद जो केंद्र सरकार है वो संसद के पटल पर इसको रखती है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयुक्त, और मेन बात इसकी यही है कि गैर संवैधानिक आयोग एक प्रकार का। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं। डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, सुबह 5 बजे होता है। डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, सुबह 6 बजे होता है। पॉलिटिक हमारा अल्टरनेटिव डेज पे लेक्चर आते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे। और वीकली एमसीक्यू रिवीजन होता है जिसमें कि पूरे वीक का है वो करंट अफेयर का है, वो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके आपको पूरे वीक का है वो रिवीजन करवा दिया जाता है। ये प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।